अविनाश पासवान, ये क्या चल रहा है? ये 3 Cs, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म के खिलाफ जो पार्टी की रणनीति रही है वो ही क्यों इन सब में फंसती जा रही है? पहले पीके और अब तेजस्वी। नमस्कार पूजा जी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को नमन करता हूं। देखिए, आज का जो मुद्दा है ना, वो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बेस्ड है, तो मैं कुछ फैक्ट ऑडिटिंग करने की कोशिश करूंगा, जो कि मेरे ख्याल से वेरीफाई हो जाना चाहिए था। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारा जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है वो 2 लाख है। हाँ। बट आप अगर आप बजट खोल के देखेंगी, दैट इज जस्ट दैट इज 1.08 लाख रुपीज एट 8 लाख करोड़। ठीक है ना? ठीक है। पहला करेक्शन मैं करना चाहता हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो अभी तक जो स्कीम्स हमने अनाउंस किए हैं, उसका नेटवर्थ है 7,80,729 करोड़ रुपए का, जिसका कि उन्होंने कोई मेथोडोलॉजिकल कैलकुलेशन नहीं बताया। और जब उनसे पूछा गया, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा है पूरा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने इग्नोर करके सारे सवालों को, और वो वहां से चले गए। उसके बाद उन्होंने डेलिबरेटली क्या मिस किया है कि उन्होंने डेलिबरेटली मिस किया है कि हमारे स्टेट की, यानी बिहार स्टेट की जीएसडीपी जो है वो है 10.97 लाख करोड़। तो ये भी रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत योगदान साबित करेगा। अब मैं बात करता हूं कि जो मतलब इतना ऊपर नीचे भी नहीं किया जो आंकड़े आप बता रहे हैं, जो आंकड़े तेजस्वी ने रखे हैं। आप 1.8 कह रहे हैं, उन्होंने उसको राउंड ऑफ करके 2 लाख करोड़ बोल दिया होगा। नहीं मैडम, ठीक है ना? उन्होंने भी 7 करोड़ का ही आपका 7 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ का आपकी बजट घोषणाओं का उन्होंने बजट दिया है, तो आपने उसको 7.8 बताया। तो करीबी इतना भी ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन वो बात ये कह रहे हैं कि भाई बजट जो है, जब वो 3,95,000 करोड़ का है, उस पर 7,80,000 की घोषणाएं का बजट, पैसा कहां से आएगा, संसाधन कहां से आएंगे? वो तो सीधा ये पूछ रहे हैं ना। सबसे पहली बात तो ये 7,80,000 करोड़ का कैलकुलेशन उन्होंने कैसे किया, इसका भी तो कुछ मतलब बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल देंगे ना। और आप जो बोल रही है ना कि 1.8, वो 1.8 नहीं है मैडम। हाँ। वो 1.08 है। दैट इज अराउंड 1 करोड़, 1 लाख करोड़। ठीक है ना? वो एक मतलब 2 लाख कमिटेड एक्सपेंडिचर है, उसमें से आप डायरेक्टली एक आधा घटा के बता रहे हैं, जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार जो है ना, और उन्होंने पता नहीं कौन कौन से घोटालों का नाम गिनाया है। हमारी जो पॉलिसी रही है, माननीय नीतीश कुमार जी की जो पॉलिसी रही है, हमेशा से 0 टॉलरेंस रही है। ठीक है ना? करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस है। रूल ऑफ लॉ हम लोग फॉलो करते हैं, और जिसके भी खिलाफ भाई वो कह रहे हैं कि इंजीनियर के घर 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, यहाँ एक के यहाँ से 100 करोड़ की, दूसरे के यहाँ से 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, क्या कार्रवाई हुई? वहां सीबीआई, आपकी सीबीआई और ईडी क्यों नहीं पहुंची? कार्रवाई ये हुई है कि देखिए, एक तो एलिगेशंस होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने हमारे शासनकाल में जब भी किसी के ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगे हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद वो प्राइमा फेसी वो ट्रू पाया गया है, तो हमने उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट भी की है। ऐसा नहीं है कि अशोक चौधरी के खिलाफ भी आरोप लगा रहे थे, प्रशांत किशोर, मंगल पांडे के खिलाफ भी आरोप लगा रहे थे, क्या कार्रवाई हुई? उनसे पार्टी की तरफ से उनसे जवाबदेही मांगी गई है, और उन्होंने बकायदा रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए एक लीगल मतलब नोटिस भेजा है प्रशांत किशोर जी मतलब यहाँ पे तो वो तो एक मतलब, अब बताइए प्रशांत किशोर जी के हम एथिक्स के ऊपर क्या बात करें। वो अपने स्कूल मतलब पार्टी का जो सिंबल है वो स्कूल बस्ता रखते हैं, गांधी जी की फोटो लगाते हैं अपने पोस्टर पे, और शराबबंदी की को खोलने की बात करते हैं। वो फिलॉसफी है जो है ना शराबबंदी के पीछे, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। उनका विजन ही इतना नैरो है, वो क्या बात करेंगे हमारे, मतलब उनकी तो बात ही आप मत करिए। हम बात करते हैं करप्शन, जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए हुए हैं। एलिगेशन जो है ना मैम, एलिगेशन प्रूव्ड एलिगेशन है कुछ, जो कि लालू जी के शासनकाल में कोर्ट ने कन्विक्ट किया है लालू जी को। ठीक है ना? अब उसको मैं बार बार गिनाऊंगा नहीं, वो समय ही खराब होगा, क्योंकि सबको पता है, जब जाहिर है ये सबको कि भाई क्या क्या एलिगेशन है, और वो कोर्ट ने भी उनको चारा चोर कहा है। ठीक है ना? और वो ये 9th फेल का जो टैग है ना तेजस्वी जी के ऊपर, वो बार बार प्रूव करने के ऊपर तुले हुए हैं। देखिए, हम लोग को पता है कि भाई आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, अब पता नहीं कौन से इकोनॉमिक्स से, जनता 20 साल पुराने अब चारा घोटाले पर बात करे, या जनता जो मौजूदा सरकार के मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं वो उसको देखेगी? आप ये बताइए ना मुझे। क्यों नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। पहले प्रशांत किशोर थे, तेजस्वी भी अब कह रहे हैं भैया सबूत लाके देंगे, वो दीजिए ना महाराज। आप दे क्यों नहीं रहे? खाली जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दीजिए ना। आजू खान जवाब दीजिए भाई।